लेकिन राजस्थान की राजनीति में इस वक्त नेताओं का अलग अलग आना जाना लगा हुआ है। राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ उथल पुथल हो सकता है, उसको लेकर लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं। बात कर लेते हैं कि राजस्थान में नेता अब यहाँ से वहाँ दौरे कर रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन किस तरफ जाएगा, उसकी लगातार बातें हो रही है। इसलिए हो रही हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर से उधर जाने की बात, कि कोई दिल्ली के दौरे पर है तो कोई राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। ये राजस्थान के राजनेताओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राजस्थान के राजनेताओं की बात अब अंतर चुनाव की बात होने लगी है। अंतर चुनाव में जिस तरह का परिणाम रहा, वो परिणाम बहुत कुछ आने वाले वक्त में अलग कुछ बदलाव की ओर देखने को मिल रहा है। कि जिस तरह से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा देखने को मिली, वहीं बीजेपी की रणनीति पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। वहीं नरेश मीणा अभी भी लगातार सक्रिय राजस्थान में नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में नेताओं का इस तरह से सक्रिय होना लगता यह है कि कहीं ना कहीं वो लगातार आने वाले वक्त को लेकर अभी से अपनी तैयारियों में जुट रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नवनियुक्त जो अभियंता में जिन्होंने विजय सिंह प्राप्त की है, प्रमोद जैन भाया, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर आलाकमान से मिले, राहुल गांधी से मिले और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस, उनसे मुलाकात हुई। ऐसे में उनके साथ कौन था, ये भी देखने वाली बात होगी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा थे, उनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी वो थे, उनके साथ टीकाराम जूली थे और प्रमोद जैन भाया थे। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, क्या एक नया समीकरण कांग्रेस में बन रहा है। कांग्रेस में क्या अब वो जो अशोक गहलोत, सचिन पायलट के अलावा गोविंद सिंह डोटासरा भी कोई नई रणनीति बनाए हुए हैं क्या। क्योंकि जिस तरह से अंतर चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा की जो बातें हैं वो अलग दिखने लगी हैं। ऐसे में कल ये सब लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करते हैं। कहीं ना कहीं जीत के कई चीजें उन्होंने बताई होंगी कि अंतर चुनाव में उन्होंने किस तरह से जीत हासिल की है। जीत के कसीदे भी पड़े होंगे और रणनीति की बात भी कही होगी। कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, क्योंकि 2028 का मिशन अभी से शुरू हो गया है और कांग्रेस ने जिस तरह से अंता में बीजेपी को पछाड़कर जीत हासिल की, लग ये रहा था कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा उनसे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हो गया और बीजेपी की रणनीति इस बार कहीं ना कहीं फेल नजर आई। हालांकि कल जो प्रभारी है बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल, वो जयपुर आए थे। जयपुर में उन्होंने बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि एकाध जीत तो उनको होनी चाहिए, इसलिए हम ये हमारे पास सारे संसाधन थे। बिहार में भी की बात की कि बिहार में हमें जीतना था, हम बिहार में जीत गए, स्पष्ट बहुमत आया है। राजस्थान की उन्होंने जिस तरह से बात की और अशोक गहलोत को लेकर बयान दिया कि वो नेपथ्य में चले गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने कही कि अंत में हम जीत सकते थे, हमारे पास सारे संसाधन हैं। चाहे वो केंद्र की बात कर लें या राज्य का सरकार थी, तो क्या बीजेपी इस चुनाव को बहुत ढीले से लगी थी। जिस तरह से हमने पहले कहा था कि शुरुआत में बीजेपी का जो चुनाव प्रचार था बहुत धीमा नजर आया और उसके बाद जब धीरे धीरे चुनाव नजदीक आता है, तारीख नजदीक आती है मतदान की, तब चुनाव प्रचार बढ़ा। वसुंधरा राजे की बात लगातार हो रही थी और वसुंधरा राजे उनके बेटे को प्रभारी बनाया गया। तो क्या ये बात थी कि वहां पर गुट की वजह से एक दूसरे पर आरोप लगाने या किसी को आगे पीछे करने की रणनीति बननी थी, उसी के तहत के चुनाव लड़ा गया था। इसीलिए अंता की हार को बीजेपी ज्यादा इसको सोच नहीं है, ले नहीं रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें हारना है क्या। क्योंकि जिस तरह से ओम बिरला की बात भी होती है, कई लोगों की बात होती है, हाड़ौती के कई नेताओं की बात होती है कि उनका होल्ड है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या ये चुनाव हारने की बात थी या फिर एक दूसरे पर गुटबाजी आरोप लगाने की बात थी। बहरहाल बात कर लेते हैं कांग्रेस के दूसरे नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे और टोंक दौरे पर उन्होंने कई बातें बोली। उन्होंने कहा कि माला साफा या फिर यहाँ पर उनके पीछे घोड़े या कुछ भी जो उनका स्वागत कर रहे हैं, वो करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, उनके साथ नेता चल रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। जो SIR का मुद्दा हो,
और कांग्रेस के लिए जो काम करेगा उसे टिकट आने वाले वक्त में मिलेगा, उसे दिया जाना चाहिए अध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी सुनिए, जो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं या फिर खाने पीने के लिए घूम रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, और कहा कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं, जो काम करे वास्तविकता में उन्हें टिकट मिले। और अभी कांग्रेस के लिए एसआईआर बड़ा मुद्दा है। एसआईआर को लेकर जगह जगह उनको नामांकन, कोई किसी को परेशानी हो, चुनाव की संबंधी कोई परेशानी हो, वोटर लिस्ट की कोई परेशानी हो, उसको लेकर एक अभियान छेड़ रखा है। उसी को लेकर ये बात उन्होंने कही। कह सकते हैं कि सचिन पायलट लगातार राजस्थान को लेकर दौरे करते रहते हैं। उनकी एक वानगी देखने को मिली अभी टोंक दौरे पर, और कहीं ना कहीं राजस्थान में कई सियासी चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं लगाते रहती है। उनमें सचिन पायलट भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, टीकाराम जूली भी हैं। साथ ही साथ बीजेपी की बात कर लेते तो मुकुंद भजनलाल शर्मा अभी वो लगातार दौरे कर रहे हैं। दिल्ली भी गए थे, कई केंद्रीय नेताओं से मिले थे। मंत्रिमंडल विस्तार की और फेरबदल की बात लगातार चल रही है। कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सगबगाट जरूर है। संगठन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जो बीजेपी के संगठन की बात हो रही है कि संगठन में कब फेरबदल होगा, उस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ऐसे में ये नेता है अब, और इन पर चर्चाएं हैं कि कब ये बदलाव होना है, कब इन चीजों का बदलाव होगा, क्योंकि 2 साल पूरे होने को सरकार को, और 2 साल के कार्यकाल को सरकार किस तरह से गिनाएगी उस पर भी नजर है। दिसंबर में जब 2 साल पूरे होंगे तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होगा कि 2 साल में आखिरकार सरकार ने क्या किया है, रोड मैप क्या किया है, विपक्ष उस बात को लेकर घेरेगा। तीसरे मोर्चे की बात लगातार चल रही है। इस बात को लेकर हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद लगातार सरकार पर भी हमला करते हैं, कांग्रेस को लेकर भी बातें करते हैं। नरेश मीणा जयपुर में भी लोगों के बीच जाते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं, भारी संख्या में लोग वहां उमड़ते हैं, और खासी संख्या में लोगों की जो युवाओं की भीड़ है वो देखने को मिलती है। ऐसे में नरेश मीणा लगातार सक्रिय हैं, और वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, जाऊंगा, जगह जाऊंगा। अभी हनुमान बेनीवाल डूंगरी बांध को लेकर सवाई माधोपुर के दौरे पर जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध का बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर किसानों के बीच जाएंगे और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। ऐसे में तीसरे मोर्चे में जिस तरह से नरेश मीणा ने अंता में वोट हासिल किए, उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 चुनावों में लगातार 40 से ज्यादा हजार वोट ले रहे हैं, 53,000 60,000 के आसपास वोट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल से मिले और दोनों ने मिलकर कुछ बातें की, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार मिले। कई नेताओं से मिलना उनका, प्रताप सिंह खाचरियावास से भी नरेश मीणा मिले, और बड़ी गर्मजोशी से मिले। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो मिलना जुलना है वो लगातार राजस्थान के राजनेताओं को चल रहा है। ऐसे में नरेश मीणा ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस के 2 नेताओं ने उनका साथ दिया, पूर्व मंत्री सपोर्ट राशि रमेश मीणा के लिए कहा, कैलाश मीणा एक पूर्व विधायक, उनका बात कही गई कि उन्होंने भी उनकी मदद की। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में किस तरह का गठजोड़ होगा। अशोक गहलोत भी लगातार सक्रिय इस बार दिख रहे हैं। पहले जो चुनाव के वक्त वो सक्रिय दिखते थे, लेकिन अब वो लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया के साथ भी लगातार वो बात कर रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट पे आते हैं तब, चाहे वो अन्य जिलों में जाते हैं राजस्थान के दौरे पर तब, या फिर वो बिहार गए तब, लेकिन तमाम मीडिया को बुलाते हैं, बातचीत भी करते हैं, और अपने आप को अभी भी ये साबित करने में लग गए हैं कि वो अभी भी दौड़ में हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी और तीसरे मोर्चे के लिए बातचीत चल रही है। नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गोड़ा जैसे नेता आने वाले वक्त में किस तरह की खिचड़ी पकती है वो भी बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं नेताओं की नजर 2028 के चुनाव और उससे पहले पंचायती राज चुनाव की बात लगातार रही है। कोर्ट भी लगातार इस बात को, पंचायती राज चुनाव करवाने की बात कह रहा है कि इसे करवाया जाए। अब देखना है कि पंचायती राज चुनाव भी कब होते हैं। वहीं देखना ये होगा कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले वक्त में किस तरह की रणनीति, किस तरह के नेताओं का आपस में बयानबाजी होगी, और जिस तरह से लगातार नेता सक्रिय दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में कुछ अलग हो सकता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से जसर।